महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म है। संभावना है कि नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और विभिन्न सीटों पर दावे प्रतिदावे शुरू हो गए हैं। वही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान भी इस वक्त शुरू हो गया है। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर है। उन्होंने मंगलवार को विदर्भ और मराठवाड़ा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव में उनके निशाने पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां हैं। ऐसे में अब पलटवार में इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य के बाहर से बाजार बुनगे कल नागपुर आए और हमें खत्म करने वाली भाषा कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैंने उनका भाषण तो नहीं सुना, परंतु वह महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये महाराष्ट्र वीरों का है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा है कि मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैंने जानबूझकर बाजार बुनगे शब्द का इस्तेमाल किया है। अब वे उद्धव ठाकरे और शरद पवार को राजनीतिक तौर पर खत्म करने की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हिम्मत है तो आकर देखो कौन किसको खत्म करता है। ऐसे जबरदस्त चेतावनी उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को दी है। आपको बता दें कि इससे पहले छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा में बोलते हुए अमित शाह ने कहा था कि आगामी विधानसभा में बीजेपी का फोकस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को रोकने पर होगा। हर किसी को तदनुसार प्रयास करना चाहिए, ऐसा अमित शाह ने कहा है। आपको बता दें कि इस बीच छत्रपति संभाजी नगर से बीजेपी के पूर्व महासचिव दिनेश परदेशी आज उद्धव ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो गए। इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले शरद पवार की एनसीपी ने सरमजीत सिंह गाडगे को पार्टी में लेकर कोल्हापुर में बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगने के बाद अब बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में है। ऐसे में अब महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा बढ़ गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर भी आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान 5 जिलों पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर के प्रमुख पदाधिकारियों से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुलाकात की जाएगी। अमित शाह महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोल्हापुर के कस्बा बावड़ा महासैनिक दरबार हॉल में पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र बघेल, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। ऐसे में सभा के बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी होगी। तो देखा आपने दोस्तों, अमित शाह के महाराष्ट्र में एंट्री से उद्धव ठाकरे तिलमिला गए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े बदलाव होते नजर आ रहे हैं। दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, तो वही सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। ऐसे में एक बार फिर उद्धव ठाकरे बनाम बीजेपी का टकराव देखने मिल सकता है। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी महासचिव दिनेश परदेशी ने ताल ठोकते हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी का झंडा थाम लिया है। आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तो दिनेश परदेशी ठाकरे परिवार के पास वापस लौट आए। आपको बता दें कि दिनेश परदेशी ने उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर शिवबंधन हाथ में बांधा। इस समय विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि अगर आज RM वानी होते तो गद्दारों को उल्टा लटका दिया जाता। ऐसा शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी छोड़ने वालों को चेतावनी देते हुए दानवे ने कहा है। आपको बता दें कि वैजापुर से शिवसेना के मौजूदा विधायक रमेश बोरनारे ने पार्टी में विभाजन के दौरान एकनाथ शिंदे के साथ जाने का फैसला किया था। इसलिए उद्धव ठाकरे ने वैजापुर निर्वाचन क्षेत्र में बोरनारे के खिलाफ विधानसभा की जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पार्टी प्रवेश के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं भाजपा के कट्टर कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपनी पार्टी में चल रहे मिलावटी कार्यक्रम से सहमत है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में हिंदुत्व के नाम पर थोतांत प्रस्तुत किया गया है। महाराष्ट्र के बाहर से बाजार बुनगे नागपुर आए और हमें खत्म करने की भाषा बोलकर गए। वे शरद पवार और मुझे राजनीति से खत्म करना चाहते हैं। वे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि लेकिन उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। ठाकरे ने निशाना साधते हुए आगे कहा है कि जब बैठक में हमारी बंदूकें बजेंगी हम तभी बोलेंगे। हमें खुशी है कि वानी साहब का परिवार शिवसेना के साथ आया है।
इस दौरान उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया है कि वैजापुर पर वफादारी का भगवा फहराया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वैजापुर विधानसभा क्षेत्र में जो विश्वासघात हुआ उसके एक दिन बाद ही उद्धव ठाकरे ने वैजापुर आकर घोषणा कर दी कि अगर आरएम वानी साहब होते तो गद्दारों को उल्टा लटका दिया जाता। तो वही अंबादास दानवे ने कहा है कि हम चुनाव में गद्दारों को उल्टा लटकाना चाहते हैं। बीजेपी नेता दिनेश परदेशी और उनकी पत्नी लगातार 15-20 साल तक वैजापुर नगर पालिका में मेयर रहे। वे पहले भी विधानसभा लड़ चुके हैं, वह पहले भी शिवसेना में थे और अब वह फिर से वापसी कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के बीच ठन गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टियों की दल बदल का सिलसिला और भी बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के माहौल में बदलापुर एनकाउंटर की घटना से सियासी पारा और भी चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि छोटी बच्चियों से रेप मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का बदलापुर में एनकाउंटर कर दिया गया। ऐसे में अब अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि इस मामले में पहले दिन से ही किसी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ ही संजय राउत ने कहा है कि आरोपी ने अपने बयान में कई खुलासे किए और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। आपको बता दें कि संजय राउत नासिक के दौरे पर है और इसी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने अपने बयान में कहा है कि एक शिंदे का एनकाउंटर दूसरे शिंदे ने किया। आपको बता दें कि संजय राउत ने नासिक में बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना करते हुए कहा है कि एक का एनकाउंटर हो गया, अब जनता दूसरे शिंदे का एनकाउंटर करेगी। दरअसल बदलापुर मामले में आरोपियों के एनकाउंटर पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा है कि पूरा मामला संदिग्ध है। इस मामले में भी बड़ी मछलियों को बचाया जाना है। जो बचाना चाहते हैं वो बीजेपी के संबंधित है। तो उन्होंने कहा कि ये मुठभेड़ सिर्फ बड़ी मछलियों को बचाने के लिए की गई थी। आपको बता दें कि बदलापुर में पूरा मामला सामने आने के बाद शहर में गुस्से की लहर दौड़ गई थी। पूरी जनता यह मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई थी कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे फांसी दी जाए। ऐसे में अब इस बारे में बोलते हुए संजय राउत ने कहा है, बदलापुर के लोगों ने रेलवे जाम कर दिया और सड़कें बंद कर दी। उन्होंने आरोपी को हमें सौंपने की मांग करते हुए कहा था कि आरोपी को हमारे हवाले कर दो, हम उसे सजा देंगे और फांसी पर लटका देंगे। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने वादा किया था कि महाराष्ट्र एक कानूनी राज्य है और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। ऐसा संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए खुलासा किया। हालांकि सरकार पर सवाल दागते हुए संजय राउत ने पूछा है कि पुलिस वैन में बुर्खा और बेड़ी पहने बैठा अपराधी कैसे भाग सकता है, पुलिसकर्मी की कमर से पिस्तौल कैसे निकाल सकता है। संजय राउत ने कहा है कि अगर हमारी पुलिस इतनी ढीली है तो गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वही संजय राउत ने आरोप लगाया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य में जो माहौल बनाया है उससे ध्यान भटकाने के लिए यह एनकाउंटर किया गया है। तो वही एनसीबी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री जयंत पाटिल ने बदलापुर बलात्कार मामले के मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, एक आरोपी के हाथ में पुलिस की रिवॉल्वर मिलना गंभीर मामला है। शिंदे की जांच में स्थानीय शिक्षा निदेशक की संलिप्तता और पुलिस द्वारा देर से मामले दर्ज करने की बात सामने आती है। इसलिए पाटिल ने इस मामले की गहन जांच की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि आगे की जांच को रोकने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया ना। आपको बता दें कि शिव स्वराज्य यात्रा के अवसर पर नासिक आते समय पत्रकारों से बात करते हुए जयंत पाटिल ने इस एनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार को आरोपियों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जयंत पाटिल ने मामले की गहन जांच की मांग करते हुए कहा है कि इस घटना ने एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि पुलिस के साथ वास्तव में क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।